dear students. I hope you all are fine and doing well today. Today our online class is about chapter number 3. SLO है हमारा, डिस्क्राइब सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग जो है वो सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा थर्ड लेक्चर जो है इसमें स्टार्ट हो रहा है। थर्ड चैप्टर जो है उसमें हमारा जो फर्स्ट SLO है वो यही है कि हम लोगों ने सेल को डिस्क्राइब करना है। सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, ठीक है। तो चैप्टर के नेम ही हमारा ये है, दी सेल, ठीक है। तो हम लोग को इसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू द कह लें कि डिफरेंट हम लोग सेल के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं। लाइक हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यही हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल क्या है, ठीक है। ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कैसे है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है उसका जो आप लोगों को टाइटल मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। एक्चुअली ये इसने सेल को जो है वो ही दिखाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी देखें हमारा फर्स्ट SLO क्या है, डिस्क्राइब सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें जो सेल नज़र आता है वो किस तरह से नज़र आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं हैव यू एवर वंडर्ड विच टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक अप ऑल लिविंग थिंग्स। वो कहते हैं कभी आपने सोचा है कि कभी आप हैरान हुए कि किस तरह से ये जो छोटी छोटी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये पूरा एक लिविंग थिंग जो है वो बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। वो कहते हैं सेल आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। वो कहते हैं ये हमें जो है इस तरह से नज़र नहीं आ सकता, ये हमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो नज़र आ सकता है। वो कहते हैं सेल्स आर द यूनिट्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। इतने सारे जो है वो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक लाइफ गुजारने के लिए, जो कि एक लाइफ को फंक्शंस जो उसके सारे हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो है उसमें चाहिए होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल uncovering their intricate structures and vital roles in the living world। हम उसके में जितने भी structures मौजूद हैं उनको जो है वो देखेंगे और इसका किस तरह से living world में क्या रोल है उसको हम लोग जो है वो इसमें देखेंगे। साथ में एक जो है उसने छोटा सा ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, अ सेल इज़ लाइक अ बिजी सिटी। वो कहते हैं सेल आपको बिल्कुल इसी तरह नज़र आएगा जैसे एक बहुत जो है वो बिजी सिटी नज़र आती है। लाइक एक आप सिटी में देखें ग्रिड स्टेशन मौजूद होता है, ठीक है, वो पूरी जो है वो उसको क्या दे रहा होता है, सिटी को पावर दे रहा होता है। इसी तरह सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली मौजूद है। ऑर्गेनेलीज का जब हम लोगों ने सेल बायोलॉजी वाली एक जो है वो ब्रांच पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था ऑर्गेनेलीज आर द सब यूनिट्स आप कह लें कि सेल के हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पे मैं सेल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करूँ, सेल का एक थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, कुछ हमें एनिमल सेल इस तरह से जो है वो नज़र आता है, ठीक है। उसके अंदर ये हमें न्यूक्लियस है तो इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो ऑर्गेनेलीज जो है वो मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, सब यूनिट्स कहलाती हैं सेल की, ठीक है। अब वो कहते हैं इन ये आप जिस तरह से आप कह लें कि लेबर की डिवीजन हुई होती है, ठीक है, जो आप कह लें कि जिस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिक का काम करेगा, ठीक है, जो हमारे पास वेल्डिंग वाला है वो वेल्डिंग का काम करेगा। इसी तरह से हमारी जिस तरह सोसाइटी में लेबर डिवीजन हुई हुई है, टीचर है वो टीचिंग का काम कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर है वो अपना जो है वो क्लिनिक वगैरह चला रहा है, पेशेंट्स को देख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो सेल है इसके अंदर भी जो है वो लेबर डिवीजन हुई हुई है, हर ऑर्गेनेली अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वो हमारे इसको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, सेल को पावर हाउस कहलाता है वो, ठीक है। वो कहता है इन अ सेल दीज आर स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी लाइक पावर प्लांट्स ऑफ द सिटी। वो कहते हैं सेल के अंदर भी उसी तरह एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिस तरह हमारे पावर प्लांट्स जो हैं वो सिटी में परफॉर्म करते हैं। सम स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स लाइक रोड्स एंड डिलीवरी सर्विसेज। वो कहते हैं इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं जो कि डिलीवरी का काम करते हैं, ठीक है।
है। वो कहते हैं एंड अदर स्ट्रक्चर्स रिमूव और ब्रेक वेस्ट, और कुछ ऐसा भी है जो कि वेस्ट को रिमूव करने का काम करती हैं, ठीक है। लाइक वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स हमारे भी यहाँ पे जिस तरह से डंपिंग एरियाज बने हुए होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स काम करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो है अथॉरिटीज होती हैं सारी, ठीक है, एक सिटी में, उसी तरह से वो काम करते हैं। वो कहते हैं फाइनली जस्ट लाइक अ सिटी हैज अ गवर्नमेंट, अ सेल हैज अ न्यूक्लियस। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है। जिस तरह एक गवर्नमेंट जो है वो एक पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रही होती है, एक सिटी जो है वो चला रही होता है, जिस तरह मेयर कह लें कि आप एक पूरा सिटी चला रहा होता है, इसी तरह से वो कहता है कि ये जो एक न्यूक्लियस है ये पूरे सेल को कमांड्स दे रहा होता है, ठीक है। ये उसके ऊपर एज अ होल्डिंग के तौर पे काम कर रहा होता है। सेल हैज अ न्यूक्लियस दैट डायरेक्ट इट्स एक्टिविटीज बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी फंक्शन ऑफ दिस सेल, और यही सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है सेल में कि आपने ये काम करना है और ये काम करना है, जिस तरह आप कह लें कि हेड लगा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कहता है इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट कह लें कि ऑर्गेनाइज मौजूद होती हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा सेल का स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। हम सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो पहले देख लें कि सेल स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है हमें। ये यहाँ पे एक हमारे पास एनिमल सेल है, ये आपको अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनाइज नज़र आ रही होंगी, और ये पर्पल कलर में आपको यहाँ पे मेंशन उसने किया हुआ है न्यूक्लियस को, ठीक है। तो आप कह लें कि ये जो न्यूक्लियस है ये एज अ हेड के तौर पे काम कर रहा है। इसने इन सब छोटे छोटे जो यूनिट्स आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, इन सबको क्या देनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है। इसी तरह से ये एक प्लांट सेल है, इसके अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे न्यूक्लियस मौजूद है। प्लांट के अंदर चूंकि जो है सेंट्रल में हमारे पास वैक्यूल मौजूद होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी की तरफ होता है, किनारे की तरफ होता है। तो इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस है काम एक्चुअली वो कमांड एंड कंट्रोल का ही कर रहा होता है, लेकिन जो हमारे सेल को टर्जिडिटी देता है, जो उसको टर्गर रखता है प्लांट सेल में, वो वैक्यूल होता है, ठीक है। ये भी आप आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि टर्जिडिटी क्या होती है, वैक्यूल किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे है सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो देख लेते हैं। वो कहते हैं द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउस। वो कहते हैं जिस तरह एक हम ईंट लगाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे घर का, ठीक है, इसी तरह से हमारी लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम टू द लार्जेस्ट वेल इज मेड ऑफ सेल्स। वो कहते हैं हम जो भी चीज़ देख लें लिविंग थिंग्स में, हर चीज़ एक हम स्मॉल बैक्टीरिया से लेके एक लार्ज वेल तक, ठीक है, ब्लू वेल के बारे में आपने सुना होगा कि वो सबसे जो है वो लार्जेस्ट है, तो वहाँ तक वो कहते हैं हर चीज़ जो है वो सेल से मिलकर जो है वो बनी हुई है। वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, डिस्पाइट देयर साइज सेल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैरी आउट ऑल एसेंशियल फंक्शंस टू कीप लिविंग थिंग्स अलाइव एंड फंक्शनिंग। वो कहते हैं बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें जो है वो हम ऐसे ही जो है वो नहीं देख सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए है, ठीक है। कहते हैं कुछ जो है वो हमें नजर आ भी जाते हैं, उसमें से कुछ चंद देखें तो ये उसने ब्लू बॉक्स में यहाँ पे बताया हुआ है। सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू सीन बी विद नेक्ड आई, फॉर एग्जांपल एक्सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो होता है उसका एक्सेल, अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी एसिटाबुलेरिया एंड अ यूनिसेलुलर जाइंट अमीबा। अब यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊं जाइंट अमीबा और एसिटाबुलेरिया। अब ये जो एसिटाबुलेरिया है, ये जो ग्रीन इन कलर आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है। ये आपको एक सिंगल सेल है जो कि हम लोग यहाँ से इसी तरह से जो है वो नेक्ड आई से देख रहे हैं, और ये जाइंट अमीबा है जो कि हम लोग नेक्ड आई से जो है वो देख सकते हैं, यानी कि हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, हम अपनी आम आंख से जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे आप लोगों को दोनों एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी जो है ये हमारे पास कह लें कि डिफाइन थी हमारे पास सेल की, ठीक है, जिस तरह से मैंने सेल बनाया हुआ, ठीक है, ये हमारे पास डिफाइन है। यहाँ से आप लोग लगाएंगे द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जस्ट एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हाउस, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स। और यहाँ तक आप इसको जो है वो मेंशन करने एग्जांपल्स में कुछ आप ये भी जो है वो उसकी अगर आपसे वो करेक्टरिस्टिक्स उसकी पूछ लेता है, ठीक है, उसके साइज के हवाले से बात कर लेता है, तो आप उसमें ये भी राइट करेंगे और साथ में ये एग्जांपल भी जो है वो देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1965। ये बिंग एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपको यहाँ पे एमसीक्यू लगा लें। इन 1665 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जो थी बिल्कुल जो है वो आम माइक्रोस्कोप थी, जिस तरह से आप जो है वो बहुत जो है वो मॉडिफाइड और बहुत जो है वो अच्छी माइक्रोस्कोप्स आ गई हैं, उस तरह से ये वर्क नहीं करती थी। वो कहते हैं हुक ने एग्जामाइन किया थिन स्लाइस ऑफ द कॉर्क
थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब जिस तरह से कॉर्क क्या है, अब कॉर्क है जिस तरह से हमारे पास हनी बी जो होती है, ठीक है, उसका जो छत्ता होता है, ठीक है, उसमें उसका जो है वो उसने एक कॉर्क जो है वो एग्जामाइन किया एंड डिस्कवर टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट ही कॉल्ड अ सेल्स, और उसने उसमें कुछ छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे जिसको उसने जो है वो सेल्स कह दिया। ही कुड नॉट स्टडी द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, वो कहते हैं वो उसको जो है वो इंटरनली बिल्कुल जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर नहीं दे सका क्योंकि माइक्रोस्कोप उसके पास बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं फिर 19 सेंचुरी में उसकी क्वालिटी माइक्रोस्कोप की कुछ बेहतर हुई, तो 1831 में वाइल स्टडिंग प्लांट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप अ स्कॉटिश साइंटिस्ट, एक स्कॉटिश जो है वो साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने जो है वो अंदर न्यूक्लियस देखा उसके, जिस तरह यहाँ पे मैंने न्यूक्लियस बनाया है ये उसने डिस्कवर किया, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेलिज वर डिस्कवर्ड इन कमिंग एरियाज ईयर्स, इन द फॉलोइंग पैराग्राफ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल्स एंड देयर फंक्शंस। अब वो कहते हैं नेक्स्ट हम इसके जो है ऑर्गेनेलिज पढ़ने जा रहे हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे कि हर ऑर्गेनेली क्या क्या काम करती है। जिस तरह से पीछे पावर हाउस का जिक्र हुआ तो उसमें एक ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक यहाँ पे मैं आपको आगे मेंशन भी करती हूँ, ये हमारे पास आपको जो रेड कलर में ये नज़र आ रहे हैं ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, पूरे सेल को जो है ये पावर सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास अब यहाँ पे हमने टू बेसिक टाइप्स पढ़ी हैं सेल्स की, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो आपको पता है कैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर जो है वो सिंपल जो है वो न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, और उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो इसी तरह से साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है, लाइक सिंपल एग्जांपल इसकी बैक्टीरियम, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जिनके अंदर प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, और इनके जो है वो सारा कंट्रोलिंग सेंटर वो जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, दूसरा आप लोगों ने ये ऐड करना है उसमें, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, एक हमारे पास न्यूक्लियस का डिफरेंस बन गया और दूसरा न्यूक्लियस आप लोगों ने यहाँ से राइट आउट करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक इसको लर्न करना है। उसके बाद जो आप लोगों का होमवर्क है, इसमें होमवर्क में आप लोगों ने यहाँ पे होमवर्क है व्हाट आर सेल्स, सेल्स क्या हैं, मैंने अभी आपको डिफाइन लगवाई भी है, वो आप लोग राइट करेंगे। हाउ इट इज़ लाइक अ सिटी, ये सिटी की तरह जो है वो वर्क कैसे करता है, हमें किस तरह से ये सिटी की तरह नजर आता है। तो पीछे हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट पेज पे ही जहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वहाँ पे एक ब्लू बॉक्स पड़ा है, तो वो आप लोगों ने जो है इसमें राइट डाउन करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फी मानिला पोर्टल पर अपना जो है वो आप लोगों ने होमवर्क भी अपलोड करना है, ठीक है, और आप लोग ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फी मानिला।